जो ये मार्केट है $100 बिलियन US डॉलर की मार्केट है, और ये सरकार के पास बिल्कुल बड़े ही सरल तरीके से उपलब्ध की जा सकती है। इससे हमें सहायता मिलेगी, हमें आसानी होगी कि अपने राज्य में सभी को समान रूप से सभी चीजें उपलब्ध कराने में जो हमें फायदा मिलेगा, वो उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि हमारे पास एक एक व्यक्ति का डाटा हो, वो कितनी आय का है। जैसे मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि हमारे स्कूलों में हम 17-18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन उसकी पहल जो कर दी है, ये एक सराहनीय कदम है, और आगे आने वाले समय में इसका लाभ देखने को हम सबको मिलेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है, समय में और लेना चाहूंगा मैं, तो जो बहुत एक दूसरी पहल जो करी है, एक हरियाणा AI मिशन की स्थापना जो प्रस्ताव है, और मैं माननीय खुल्लर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सहायता की वर्ल्ड बैंक से 474 करोड़ रुपए लाने में। एक शुरुआत हो गई है। AI आप जानते हैं अगले सालों में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक रिसर्च के अनुसार AI 36% से ग्रो कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अगर इस पे हमने पहल की है तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अनूठी पहल है, जिससे आगे आने वाले समय में हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसका भी रिकॉर्ड बिजनेस होने वाला है। AI जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगी, लेकिन अगर हम उसकी तरफ पहल करेंगे, हम अगर खुद AI की तरफ पहल करेंगे और हम उसे सीखेंगे, हमारे बच्चे हमारे राज्य में उसको सीखेंगे, तो हमें यकीन है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है यहां पर उपलब्ध कराने में कामयाब होंगे। इन सब IT टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल हुआ, इससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कितनी दूरगामी सोच का ये बजट है, कितनी भविष्यवादी है, कितनी प्रोग्रेसिव है, जिसमें पहले भी जिस तरह से काम किया गया हुआ है, समूचे क्षेत्रफल को, पूरे हरियाणा को ड्रोन मैपिंग जो की गई है, ये भी एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिससे बहुत सारे कामों में बड़ी सरलता आ गई है। आज कंप्यूटर पर बैठकर अपना जो है देख सकता है एक व्यक्ति की कौन सी जमीन पर कहां कितने गज में वो बैठा हुआ है, और उसका ततीमा भी ऑनलाइन कटने का जो प्रावधान है, ये भी एक जो है पहल की है हमारी सरकार ने। और आगे आने वाले समय में जो पुराने टाइम में जो पैमाइश की जाती थी माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए हमारा जो प्रस्ताव है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आगे आने वाले समय में रोवर के माध्यम से वो पैमाइश की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कितना सरल हो जाएगा। आज मैं देखता हूं पूरे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं कि मेरी जमीन यहां थी, इसमें किसी और का कब्जा आ गया है, इसमें किसी और ने कब्जा कर लिया है, ये मेरे को पर्याप्त रूप से नहीं मिली हुई है। तो इन सब बातों पर अंकुश लग जाएगा, इन सब बातों का एक सॉल्यूशन निकल जाएगा जब कंप्यूटरीकृत सारा जो हमारा डाटाबेस होगा। जिस तरह से ये रोवर का जिसमें प्रस्ताव रखा गया है, वो अपने आप बता देगा कि इतनी गज जमीन इस एंगल पे इस तरह से आपकी है, और इसमें फायदा मिलेगा। जो मैंने पहले भी एक प्रश्न उठाया था कि जो विवाद हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जो हमारे हरियाणा के किसान परेशान होते हैं, जो बुझाई नहीं कर सकते, जो वहां पर अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, उनको ये निर्धारित करने में आसानी होगी। जब रोवर से वहां पे मैपिंग हो जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जमीन कहां है और किस तरह से वो अपनी खेती कर सकें। तो ये जो IT का जो प्रयोग किया गया है इस पूरे बजट में, मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजों की नींव है, जिससे आगे आने वाले बजटों में इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है माननीय अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में जो है, मैं अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूं तो शिक्षा में जिस तरह से मैथ ओलंपियाड की जो प्रस्ताव रखा है, अब से पहले हिंदुस्तान में होता था ऑल इंडिया मैथ ओलंपियाड, लेकिन हमारे बच्चों को भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इस तरह की सुविधा देने का जो काम किया है, यह भी सराहनीय है, और आगे हमारे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, यह भी मैं यकीन करता हूं। और जिस तरह से 10 किलोमीटर के दायरे में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है, यह भी सराहनीय है। जिस तरह से मैंने भी कहा था कि ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जहां मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, जहां पर आस पड़ोस के बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे और एक तुलना हो सके प्राइवेट स्कूलों से। जिस तरह से सरकारी स्कूलों के बच्चे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में एक अंतर देखने को मिलता है, उसको गैप को कम करने में सहायक होंगे। इस तरह से स्वास्थ्य, इस तरह से जो शिक्षा पर जो खर्च किया है हमारी सरकार ने, ये भी जो है मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे हरियाणा के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा।
अगर हम हेल्थ की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी मुहिम आज तक किसी ने नहीं चलाई है लिंग अनुपात को कम करने के लिए। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी इस बात का जो है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाकर आज लिंग अनुपात को कम करने में सहायता की है, जिसके अनुसार 2014 में 871 था, 2024 में वो बढ़कर 924 हो गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं, जैसे मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जो है सभी में देखा जाए तो काफी जो है बढ़ोतरी हुई है, काफी इजाफा हुआ है, काफी लाभ मिला है हमारे प्रदेश को। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, रेवेन्यू की अगर बात करें, हम 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं, तो पता चलता है कि बार बार ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा लोन है हरियाणा सरकार पर, लेकिन अगर ये जो बात इसमें लिखी गई है 79 पेज का जो बुकलेट है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हर बात को बड़े स्पष्ट रूप से रखा जाए। तो इसमें जो बात लिखी है कि उसका जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, वो एक अनिवार्य जो है उसमें एक शब्द है जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हरियाणा अपनी सीमा से नीचे ही है, 6.67% जो एक निर्धारित की गई है उससे नीचे ही है। और अगर बोरोइंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं अमेरिका का जो जीडीपी है 29 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन उस पर बोरोइंग है 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। उन्हें खर्च करना आता है, सही जगह खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम सही जगह खर्च करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम अपने जीवन में जो और खुशहाल बन पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट मुझे लगता है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।